हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मंडे का दिन है और टाइम हुआ है 9 बजने वाले हैं। प्रिंसी, कान्हा, मुनमुन स्कूल कॉलेज चले गए हैं। स्कूल वाले स्कूल, कॉलेज वाले स्कूल, स्कूल वाले स्कूल, कॉलेज वाले कॉलेज। टीनू जाने वाला है। सबका ब्रेकफास्ट, सबका टिफ़िन मैंने तैयार कर रखा है। उनका दे दिया, इसका रखा है। सैनी जी नहा रहे हैं। आज ऐसा हुआ, सैनी जी सुबह नहा के पूजा करते हैं और मैं लेट करती हूँ, मतलब मैं लेट नहाती हूँ। आज मैं सुबह जल्दी नहा ली थी तो मैंने पूजा कर ली थी। तो अब सैनी जी फुर्सत में नहा रहे हैं। यही होता है हमारे यहाँ, जो भी पहले नहाता है। वैसे ज़्यादातर सैनी जी नहाते हैं सुबह, और मैं तो दोपहर को नहाती हूँ कभी कभी। तो मेरा तो कुछ पता नहीं चलता है। और भाई घर का हाल जो हुआ पड़ा, इसे समेटने में मुझे लग जाएगा अभी 1-1.5 घंटा। तो शुरू हो जाऊँ या नहीं? शुरू हो ही जाती हूँ, शुरू होने में ही फ़ायदा है। तो देखिए जी, मैं यहाँ 9 बजे लगी थी काम में, और आप देखना मैं कब तक इस काम में लगी रहती हूँ। मैंने सबसे पहले ड्राइंग रूम पकड़ लिया है। ड्राइंग रूम इसलिए पकड़ लिया है, मैं सबसे पहले इसे ही सेट करती हूँ जब भी करती हूँ। जब भी क्या, डेली का काम है। यदि मैं थक भी जाऊँ कभी, जैसे मुझे चक्कर आ जाते हैं, फिर मैं काम नहीं कर सकती, ऐसी हालत में हो जाती हूँ, तो कम से कम ड्राइंग रूम तो हो जाए सबसे पहले, इसलिए इसे करती हूँ। बाकी कमरे यदि छूट भी जाते हैं तो उनका इतना वो नहीं होता फिर, तो इसलिए मैं सबसे पहले यही पकड़ती हूँ। तो ड्राइंग रूम में ज़्यादा सामान नहीं है। मेरे मोमेंटो रखे हैं, टेबल है, कुर्सियाँ रखी रहती हैं, और अभी मेरी मशीन भी रखी है यहाँ पर। एक पियानो रखा है और टीवी है। तो ये जो चीज़ें हैं ड्राइंग रूम में, इनकी डस्टिंग मैं करती रहती हूँ। मोमेंटो करती हूँ 8-10 दिन में एक बार, और बाकी चीज़ें डेली होती है। बाकी चीज़ों में जो होता है साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह, इनकी डेली होती है, और वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और एक्स्ट्रा काम भी मैंने आज पकड़ा हुआ है, जो जहाँ सामान ऐसा रखा हुआ था और जिसे मैं सोच रही थी कि इसे उठाऊंगी, इसे कहीं ना कहीं सेट करूंगी, तो वो भी आज मैं करने पे लग गई हूँ। और ये जो केबल लटकी हुई है, इस पर मुझे धूल चमक रही थी, तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया। मुझे धूल जहाँ भी चमकती है ना, तो उस पर तो मैं देखिए कपड़ा लेके लग ही जाती हूँ। सैनी जी भी ऐसे ही है, मैं भी। और बीच में, क्योंकि नहा तो हम दोनों ही लिए थे, मैं तो सुबह ही नहा ली थी, तो बीच में हाथ वूथ धो के मैं बैठ गई थी नाश्ता करने। मैं इन्हीं की इंतज़ार कर रही थी, ये नहा रहे थे जब मैं ये एक डस्टिंग कर रही थी। तो अब ये नहा नु के आ गए, और अब हमने नाश्ता भी कर लिया, और सैनी जी चले गए, फिर से मैं लग गई काम में। तो यहाँ से मैंने ये मोमेंटो वगैरह उठा लिए हैं, इन्हें भी साफ़ करके रख दूँगी। और ये देखिए मेरा पूरा ये सिलाई का सामान, और जो बाज़ार से लाई थी वो सब यहीं पर रखा हुआ है। तो मशीन तो मैं उठा नहीं सकती, जहाँ एक बार सैनी जी ने रख दी है वहीं रखी रहेगी, इसलिए उसे तो मैं उठाऊंगी नहीं। बाकी सामान मैं यहाँ से उठाऊंगी, और ये जो मोमेंटो हैं मेरे, इन्हें मैं साफ़ करके रख दूंगी। तो इतना ही सामान है ड्राइंग रूम में। और जो ऊपर थोड़े 1-2 फोटोग्राफ्स लगी हुई है, और वहाँ दीवार पे भी मेरे मोमेंटो वगैरह लगा हुआ है एक आधा। पेंटिंग वगैरह ऐसी कोई ख़ास है नहीं, और बाकी शो पीस इस तरह के यहाँ है नहीं। और ज़्यादा मतलब फर्नीचर तो है ही नहीं, वो तो आपने देखा ही है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए कम चीज़ें हैं, तो इन कम चीज़ों को ही मैं साफ करती रहती हूँ, तो ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता। और बाकी का सामान मैंने यहाँ से उठाकर फ़िलहाल तो अंदर बेड पे रख दिया, और वहाँ से भी फिर उन्हें सेट करूँगी। तो मशीन मैंने छोड़ दी। और ये जो हमारी खिड़की है बड़े वाली, तो यहाँ पत्थर लगा हुआ है खिड़की पे भी, तो मैं उसे पोछे से साफ़ करती रहती हूँ, मैंने कर दी। और देखिए मैं यहाँ आ गई हूँ बेडरूम में। यहाँ का हाल देखो कितना ख़राब हुआ पड़ा। कुछ चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई पड़ी थी, जिन्हें मैं कई दिन से सोच रही थी कि छेड़ूंगी छेड़ूंगी, लेकिन छेड़ नहीं रही थी। आज मैंने छेड़ दी। और ये जो खिड़की है, ये इधर हम उसे कभी खोलते नहीं, खिड़की को ज़्यादातर पर्दे भी बंद ही रहते हैं। तो मैंने इस खिड़की को साफ़ करके इसमें कुछ दवाई की शीशियाँ रखी थी, बेड के ऊपर ही रखी थी, वो मैंने रख दी। उनमें से छटनी करके फेंकनी है, तो इनसे पूछ पाछ के सबसे किसकी दवाई है किसकी नहीं, वो सब करके मैं उन्हें फेंकूँगी। और जो ये बड़े वाला बैग है, मैंने ये बेडशीट का ही बनाया था। इसमें मैंने अपने ऊन की पूरी जितनी भी पन्नियाँ रखी थी, पॉलीथीन जो होती है उनमें भरी हुई रखी थी ऊन। और जो ये बैग होते हैं वैसे अलग अलग रखी थी, अलग अलग कैटेगरी की, तो मैंने सारी एक बैग में कर दी। और ये जो जितना सिलाई का सामान था, ये भी मैं यही ले आई थी अंदर ही,
और एक गठरी सी बांध के रख दी मैंने, जिनका मुझे कुछ बनाना था, आज कल मैं ही बनाऊंगी, तो ये रखी हुई थी। और अभी मैं ये बेड भी साफ़ करूँगी। बेड पे ये बच्चे लोग लेटे रहते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें यहीं पे इकट्ठी करते रहते हैं। पानी पियेंगे वो गिलास भी यहीं पे, और कभी कभी तो कुरकुरे और चिप्स के रैपर भी इसी पे रख देते हैं ये लोग। इतना बुरा हाल कर देते हैं ये। इतना डांटती भी रहती हूँ इनको, फिर भी याद नहीं रहता कि क्या कहा था। और ये मैंने पूरा साफ़ कर लिया। अंदर भी इसमें कुछ सामान रखा है मैंने, तो ये बेडशीट चेंज नहीं कर रही आज मैं, यहाँ की ड्राइंग रूम की है बस। तो ये बेडशीट तो मैं वही झाड़ के बिछा दूँगी। और उसके बाद देखिए चारपाई के ऊपर जो बैग रखे हुए हैं वो हैं जो मैंने अभी बनाए थे। उनमें एक में कान्हा के कपड़े, एक में मेरे, बहुत अच्छे से आ गए उनमें कपड़े। और देखिए जो जो बैग मैंने बना रही हूँ वो मेरे कितने काम आ रहे हैं। मैंने अपनी ज़रूरत में ही बनाए हैं। तो ये भी मैं एक एक खिड़की इधर है, वहाँ कैमरा इधर लगा हुआ था, तो वो भी मैंने साफ़ की है। इस चारपाई के पास में है एक खिड़की, वो भी साफ़ की मैंने। तो और ये बेडशीट भी मैंने चेंज नहीं करी, ये भी झाड़ के बिछा दी। और देखिए ये कपड़े तय करे हुए थे वैसे तो, कान्हा के भी और मेरे भी, एक दो जोड़ी। तो इन्हें मैंने कान्हा के बैग में रख दिए, मेरे बैग में रख दिए। और ये गठरी रख दी, और बस वो फोम रखी थी वो रख दी। और बस ये देखिए ये रूम भी सेट हो गया। अब आ गई मैं इनके लड़कियों के रूम में। और यहाँ भी बुरा हाल हुआ पड़ा था। यहाँ तो देख के मेरा सिर चकरा गया। मैं तो ऐसा लगा कि मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं काम में लगी, तो फिर जब काम में लग जाते हैं ना, तो फिर रास्ता भी लग ही जाता है। शुरू में तो मुझे ये लगा कहाँ से शुरू करूँ। तो जब सुबह को ये लोग जाते हैं तो बुरा हाल हुआ रहता है, बहुत ही बुरा हाल। मैं ये सोचती हूँ भगवान अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो बस लग गई मैं। ये सारी चीज़ें मैंने उससे, पोछा मैं हाथ में रखती हूँ दोनों जहाँ भी मैं जाती हूँ, धो के लाती रहती हूँ, पोछा हाथ में रखती हूँ। तो मैं उसको जहाँ जहाँ भी मुझे लगाना होता है, डस्ट मुझे चमकती रहती है, मैं वो वहाँ पे पोछा मारती हूँ। तो देखिए दोनों खिड़कियों पे मारा मैंने, बेड पे मारा, और ये टेबल पे भी साफ़ कर दिया पूरा। तो और अब ये है टेबल कंप्यूटर वाली, यहाँ पे जितनी भी एसेसरीज रखी हुई है उन पे सबकी डस्टिंग करती हूँ मैं डेली। तो किसी दिन छूट जाती है, ऐसा नहीं मैं कहती, लेकिन बस ज़्यादातर मैं डेली करती हूँ। और इनकी भी मैं कर दूँगी। और ये जो रैक है बुक्स का, इसे मैं छेड़ती नहीं हूँ, इसे ये अपने आप रीसेट करती रहती हैं समय समय पर। तो मैंने सोचा भी था इसे कर दूँ, फिर मैंने वापस रख दिया, सामान उठाया और वापस रख दिया। मैंने कहा नहीं इसे नहीं छेड़ती। और यहाँ कुर्सी पे जो कपड़े रखे थे ये तय करे हुए थे, लेकिन ये इन्होंने उथल पुथल कर दिए। और अब ये अलमारी मैंने खोल दी और इनकी दोबारा तय करके रखनी पड़ रही मुझे। तो ये काम, इसमें काफ़ी समय लगा था। वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए आपको लग रहा है कि कितना जल्दी हो गया। इस काम में मुझे लगभग 2 घंटे लग गए थे। अभी तो मुझे किचन में भी जाना है, किचन भी थोड़ी सी मुझे साफ़ करनी है। मतलब डेली रूटीन से हट के थोड़ा सा मैं वो कर रही हूँ। जैसे अपने बेडरूम में किया है, थोड़ी सी सेटिंग वहाँ की वो की है, जो मैं पेंडिंग में पड़ी हुई थी, जो सोच रही थी करनी। ये देखिए मैंने कर दिया। और अब किचन में भी देखूँगी क्या क्या है। तो ये तो देखिए डेली रूटीन वाला ही है। अवन आज साफ़ करूँगी। अवन डेली तो कपड़ा मारती हूँ, आज इस पे मैं साबुन से साफ़ करूँगी अवन को भी। और बाकी जो जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ वहाँ मैं टाइल्स पे कपड़ा ज़रूर मारती हूँ जब भी किचन साफ़ करती हूँ। तो एक बार तो होती है दिन में, मैं ये नहीं कहती कि बार बार करती हूँ। तो एक बार तो दिन में सुबह के टाइम होती है। और बाकी तो फिर ये जो किचन काउंटर है इसे ही साफ़ करते रहते हैं, जब भी इस पर कुछ फैलता है इसे साफ़ कर देते हैं। तो ये चूल्हा और अवन और ये आसपास का, चूल्हे के आसपास का एरिया, ये सब मैं साबुन से साफ़ कर रही हूँ। तो ये साबुन से तो मैं, ये जो टाइल्स हैं साबुन से तो मैं कभी कभी साफ़ करती हूँ, वैसे कपड़ा ही मारती हूँ उन पर, लेकिन आज मैंने ये भी साबुन से कर दी साफ़। और देखिए कितना अच्छा चमक रहा है। और अब मुझे फिर ये डब्बे भी याद आए, मैंने कहा इन पे भी कपड़ा मार दूँ। बीच बीच में कपड़ा ही मारती रहती हूँ। देखिए साबुन से तो इन्हें कभी कभी साफ़ करती हूँ मैं, पर बीच बीच में कपड़ा मार के इन पे मतलब धूल साफ़ करके इन्हें सेट करते रहते हैं, क्योंकि ये इधर उधर कर देते हैं सब लोग, उथल पुथल कर देते हैं डब्बों को। सॉरी। तो बस ये तो अगर हम डेली भी करेंगे ना, तो अगले दिन ये उथल पुथल ही हुए मिलेंगे, क्योंकि हमारे किचन में अकेली मैं नहीं करती काम, हमारे किचन में सभी लोग करते हैं।
और सब लोगों का करने का मतलब ये है कि हर किसी का अपना अलग अलग हिसाब है। डब्बे उठाएंगे, जहाँ से उठाएंगे वहाँ रखते नहीं, इधर उधर रख देते हैं। और फिर थोड़े से ये बर्तन पड़े थे, वैसे तो बर्तन हो भी गए थे एक बार साफ, पर ये मैं कर रही हूँ अब, जो थोड़े से रह गए, क्योंकि किचन तभी पूरी तरह से साफ़ होती है जब बर्तन एक ना रहे सिंक में। तो ये थोड़े से बर्तन थे, ये भी साफ़ कर दूँगी। और ये साफ़ करने के बाद, बर्तन साफ़ करने के बाद ये यहाँ का सिंक के आसपास का एरिया जितना भी होता है ये भी मैं साबुन से साफ़ करती हूँ। देखो जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ, अगर मैं डेली बर्तन साफ़ करूँगी तो डेली होगा, और अगर मैं 2 दिन में बर्तन साफ़ करूँगी तो 2 दिन में होगा। बाकी सब बर्तन साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये एरिया साफ़ नहीं करते, सीधी बात है। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। जैसे सिंक है और जैसे टोंटी है और इसके आसपास का एरिया है टाइल्स वाला, इन पे सब पे मैं साबुन मार देती हूँ और फिर पानी से धो देती हूँ। तो ये आसपास का एरिया जितना भी, जहाँ जहाँ भी आपका हाथ जाता है, यदि आप करते रहे ना तो मतलब वो साफ़ ही रहता है। तो जो चीज़ छूट जाती है वो फिर छूट ही जाती है, और जितना आप डेली रूटीन में अपना ले आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने अपने रूटीन में शामिल कर रखा है। तो ये जब मैं किचन की सफाई करती हूँ ऐसे ही करती हूँ। तो भाई देखो, काम मेरा ख़त्म हो गया था 11 बजे, ठीक 11 बजे मेरा काम फिनिश हो रहा था। जब मैं किचन में पोछा लगा रही थी तो मेरी फ्रेंड आ गई थी, एक डोली नहीं, डोली से दूसरे वाली, तो वो आ गई थी। और अभी 1 बजा है, वो भी गई है। तो जब हम बैठते हैं तो काफ़ी देर बैठते हैं, वो मेरे पास ऐसे ही बैठती है वो, और खूब हम मन तन की बातें बहुत करते हैं। और भाई घर देखो अब साफ़ सुथरा है, सुकून तो बहुत मिलता ही है जब सारा घर साफ़ हो जाता है। और जब नहीं होता तो मन परेशान होता रहता है देख देख के, और जब कर नहीं सकते जब और भी ज़्यादा परेशान होता है। तो मेरे लिए तो यही साफ़ है, जब फैला रहता है तो इतना गंदा लगता है। ये जो हमारा टेडी बियर है, ये इसलिए नहीं धो रहे, मुझे ये वो करना है, इसमें से रुई निकाल के इसे फेंक देना है। तो ये है भाई, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हमने ब्लैक टी पी थी बनाकर, तो किचन भी बिल्कुल एकदम से चकाचक हो रखी है मेरी। और इधर प्रिंसियर वाला रूम, यहाँ यहाँ बैठ के वो बोल रही थी कि यहाँ पे तो बड़ा अच्छा लगता है। सच में, मैं सच कह रही, इस कमरे में बहुत सुकून मिलता है, और पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे ठंडी हवा आती रहती है साइड से। तो ये ऐसा है। और अभी सैनी जी आए थे, कुछ काम आए थे इधर, और एकदम से चले गए। मुझे ये कह के गए कि दाल चावल रहने दे, आज तो पुलाव बना ले। तो आज मैं उनके कहने से पुलाव बना रही हूँ, यानी कि खिचड़ी, हमारी भाषा में खिचड़ी भी बोलते हैं उसे। तो खिचड़ी वैसे तो देखो मिली हुई होती है, जब हम चावल में कुछ और मिला के बनाते हैं उसे खिचड़ी बोलते हैं, लेकिन ये जो पुलाव बनाते हैं उसे भी खिचड़ी बोल देते हैं। ये है। और मुझे वो करना था अपना उसका काम करना था, नीटिंग का, लेकिन नीटिंग का काम अब तो मैं लंच के बाद ही करूँगी। तो भाई चलो, अब मैं पुलाव बना लेती हूँ। इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, आपसे विदा लेते हैं इस समय। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, सुंदर सी वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। और मैं अपनी उस फ्रेंड को बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच मेरे साथ अपना समय व्यतीत करने के लिए, आते रहना, ठीक है। और भाई बस आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करें। कुछ मेरे अपने ही जानने वाले हैं, उनको ये नहीं पता कि वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ। वीडियो की रीच बढ़ती है लाइक करने से, और कमेंट करने से भी बढ़ती है। तो यदि आप कमेंट भी कर देंगे और लाइक कर देंगे तो वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाती है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए ये आप कर दिया करें, ठीक है। बाय।